हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे लेट नाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, किस एनर्जी में हैं। तो आज की रीडिंग इसी टॉपिक पर रहेगी, क्योंकि आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स और उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे। ओके, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है। तो ये रीडिंग किसी को भी माइंड में रखकर किसी के बारे में भी सोचकर देखी जा सकती है। ओके, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं मॉरलिटी, स्ट्रेस, सक्सेस, द ड्रीम एंड द माइजर। ओके, तो सबसे पहले बात करें आप दोनों के बीच किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। तो प्यार तो दोनों को है, पाना भी चाहते हैं एक दूसरे को, यानी एक दूसरे के होना चाहते हैं पर हो नहीं पा रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, शायद पेरेंट्स नहीं मान रहे, फैमिली इश्यूज़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। आप दोनों पर इस चीज़ का स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। खासकर आपका पर्सन काफ़ी स्ट्रेस में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपको पाना चाहता है, आपको अपनाना चाहता है, आपका होना चाहता है। सारी ज़िंदगी का साथ इस पर्सन को आप का चाहिए पर नहीं मिल पा रहा। तो ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेस में दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है आप दोनों के रिश्ते में आ रही प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच की दूरियों की वजह बन रही हैं, और आप दोनों ये सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि करें तो क्या करें। ये पर्सन भी इस वक्त ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। फीलिंग्स की बात करें तो ये पर्सन प्यार आपसे करते हैं। प्यार इस पर्सन को ज़्यादा आपसे इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के लिए बनाए गए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस पर्सन को ना आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ये पर्सन खींचे चले जाते हैं, और जिस तरह का व्यवहार आपका है इस पर्सन को वैसा ही पार्टनर चाहिए। तो आपके जो गुण हैं इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये पर्सन आपके गुणों से काफ़ी प्रभावित है, यानी आपसे बहुत प्रभावित है। आपका नेचर इस पर्सन को पसंद है, आपकी पर्सनालिटी इस पर्सन को बहुत पसंद है। आप जिस तरह से इस पर्सन का साथ निभाते चले आ रहे हैं वो चीज़ इस पर्सन को बहुत पसंद है। तो ये पर्सन आपका साथ यूं ही नहीं चाहता, ये पर्सन यूं ही आप पर नहीं मर मिटा, बल्कि आपके गुणों ने इस पर्सन को प्रभावित किया है। आपके बिहेवियर में इस पर्सन को ना वो चीज़ दिखाई देती है जो इस पर्सन को आपकी तरफ खींचती है, यानी कि आपका व्यवहार इस पर्सन के लिए बहुत अच्छा है और अदर लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। जिस तरह से आप लोगों से बात करते हैं, उनसे कनेक्ट कर पाते हैं, उनसे मिलना जुलना बात करना का जो आपका स्टाइल है ना, वो इस पर्सन को बहुत पसंद है। तो इस पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं आप में वो सेंस है, वो आप में बात है जो एक अच्छे जीवन साथी में होनी चाहिए। तो यही एक वजह है कि ये पर्सन आपका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहता, और ये पर्सन आपको अपनाने के लिए काफ़ी बेकरार है, बेताब है। इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए ना इस पर्सन ने बहुत प्रयास किए हैं, यानी आपका साथ पाने के लिए इस पर्सन ने बहुत कोशिश की हुई हो सकती है। और अब जब ये पर्सन आपके प्यार में पड़ चुका है तो आपके बिना रह भी नहीं पाता, दिन रात आपके ड्रीम्स देखता रहता है, जागती आंखों से बिना ये पर्सन आपको पाने के ख्वाब देख रहा है। ये एक ऐसा माइजर किस्म का इंसान है जो जिस चीज़ को पा लेना उसे खोना नहीं चाहता। तो आपको पाकर ये पर्सन खो नहीं सकते। इस पर्सन को ये एहसास इस वक्त भी आधी रात में बैठे हो रहा है। तो ये पर्सन रातों को जाग रहा है। इस पर्सन को ना आपको अपनाना है, कैसे भी करके आपका बनना है। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। यह मॉरलिटी के कार्ड के साथ साथ स्ट्रेस के कार्ड का आना ये बता रहा है कि आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन स्ट्रेस में है। इस पर्सन को नहीं समझ आ रहा कि ये पर्सन क्या करे। कुछ ऐसी ऊटपटांग हरकतें भी इस पर्सन ने कर दी हैं आपके प्यार में पढ़कर। तो आपकी फैमिली शायद इस पर्सन को पसंद नहीं करती, आप इस पर्सन के ना अगेंस्ट दिखाई दे रही है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। पर ये रिश्ता जो आप दोनों के बीच बना है ना, इस रिश्ते में आप दोनों को ही सक्सेस मिलेगी। आप दोनों एक हो पाएंगे, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। आप दोनों अपनी फैमिलीज़ को कन्विंस कर ही लेंगे, ऐसा भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। यहाँ सक्सेस एंड द ड्रीम के कार्ड यूँ ही नहीं आए, बल्कि आप दोनों के लिए यहाँ गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है कि आप दोनों एक हो पाएंगे। आप दोनों ने जो प्रयास किए हैं वो यूँ ही विफल नहीं जाएंगे, बल्कि आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे के कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, और आप दोनों को लगता है कि हाँ सारी ज़िंदगी
का सफ़र, ये जो ज़िंदगी का सफ़र है ना, वो तय कर सकते हैं एक साथ, बहुत खुशी के साथ तय कर सकते हैं। तो आप दोनों के एक होने से कोई नहीं रोक सकता। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, ये पर्सन भी चाहे तो वो कर सकता है। पर इस वक्त इस पर्सन को लगता है कि पेरेंट्स की रजामंदी बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप दोनों ही इस वक्त डिस्टेंस पर हैं। आप दोनों ने एक दूसरे से मिलना जुलना बात करना छोड़ रखा है, ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि आप दोनों नहीं चाहते किसी के भी अगेंस्ट जाकर आप एक दूसरे के साथ ना बंधन में बंधें या एक दूसरे के हो जाएं। आप चाहते हैं सबको साथ में लेकर चलना, आप चाहते हैं बड़ों की परमिशन से आपकी शादी हो, ये चीज़ दिखाई दे रही है। और साथ ही आप दोनों के दिल में जो एक दूसरे के लिए चाहत है वो कभी ना ख़त्म होने वाली चाहत है। ये देखकर कितना भी पत्थर दिल इंसान क्यों ना हो, वो पिघल ही जाएगा। आपको ऐसा लगता है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है। ख़ासकर ये पर्सन इस वक्त ये सोचता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपने प्यार से सबका दिल जीत लेगा और कन्विंस कर लेगा उनको, तब आप दोनों एक हो पाएंगे। या यूँ कहें कि आप दोनों चाहते हैं कि तभी आप दोनों एक साथ आएँ, जब आप दोनों को आप दोनों के पेरेंट्स की परमिशन मिल जाए। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। आप दोनों पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जो आप दोनों को ही शर्मिंदा करे या उनको शर्मिंदा करे। तो आप दोनों दूसरे से दूर इसलिए हैं क्योंकि आपको लगता है कि वक्त हालात ठीक हो जाएंगे। आप इस वक्त इतने ना समझदार हैं कि आपको ना ये पर्सन इस रूप में जब देख रहे हैं ना, इस पर्सन को और भी ज़्यादा आप पर प्यार आ रहा है। तो आपकी समझदारी इस पर्सन को बहुत अच्छी लग रही है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप सच में एक अच्छे और प्यारे इंसान हैं और आपको खोना इस पर्सन के लिए ना बहुत ही मुश्किल होगा। तो ये पर्सन सबको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है और ये पर्सन आपसे जितना प्यार करता है वो आप जानते ही हैं। ये रिश्ता एक ना एक दिन सक्सेसफुल होकर रहेगा, ये चीज़ का एहसास भी इस वक्त इस पर्सन को है, क्योंकि ये पर्सन ना जो भी काम कर रहा है वो सही कर रहा है और आप भी एक अच्छे और प्यारे इंसान हैं। इस पर्सन को बहुत पसंद है। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। इस वक्त ये पर्सन रात में भी ना आपके बारे में सोच रहा है। तो इस पर्सन को लग रहा है कि सच में आपको पाकर ये पर्सन बहुत खुश रहने वाला है, क्योंकि आपसे जितना भी इस पर्सन ने एक्सपेक्ट किया है ना, आप उससे भी ज़्यादा इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरे हैं। तो इस पर्सन को ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगती है। आप एक मासूम इंसान हैं, आपकी मासूमियत इस पर्सन को बहुत पसंद है और जो क्वालिटीज़ आप में मौजूद हैं वही क्वालिटीज़ इस पर्सन में भी मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं आप दोनों का ये साथ जो है ना वो लॉन्ग टर्म चलने वाला है। और आप दोनों भले ही इस वक्त बात नहीं कर रहे हो, एक दूसरे से अलग हो, पर हाँ आप दोनों का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपको खोने से जो डर है, इसीलिए डर रहा है क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है, आपके अंदर जो गुण हैं, इस पर्सन को बहुत प्रभावित कर चुके हैं और ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित दिखाई दे रहा है। ये पर्सन रात में ही नहीं दिन में भी जागते हुए आपको पाने के सपने देख रहा है और ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहता, अपने दिल से लगाकर सारी उम्र रखना चाहता है, आपका होकर रहना चाहता है। ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और ये रिश्ता सक्सेसफुल होकर रहेगा, ये चीज़ दिखाई दे रही है। आप दोनों का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। ओके, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।